उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं। स्वाहा। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं। स्वाहा। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं। स्वाहा। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करई अति मारीच सुभाहुनि डरई महाविष्णुं देखत यज्ञ निशाचरनावहि करई उपद्रव मुनि दुख ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं महाविष्णुं ज्वलन्तं ये क्या धूली जमाई है? लगता है साधुओं की सारी टोली यही आई है। अरे बाबा, धूली क्या जमाई है? मुझे तो इस हवन कुंड से बड़ी दुर्गंध आ रही है। अरे ए साधु की दाढ़ी तो देखो, हमें ये देख के बड़ी हंसी आ रही है। देखते क्या हो, सब बहस बहस कर दो। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं न शंभो। स्वभाव महाराज। इतना अन्याय, इतना पाप कि अब साधु संतों को भी तंग करने लगे। अब इनके विनाश का उपाय खोजना अति आवश्यक हो गया है। यदि इनका विनाश ना हुआ तो महात्मा दुख पाएंगे। ऋषियों के लिए यज्ञ हवन करना दुर्लभ हो जाएगा। जगदीश्वर की कृपा से मैं इन सबको भस्म कर सकता हूं। किंतु क्रोधित होने से मेरा आत्मबल क्षीण होता है। कोई ऐसा उपाय खोजना होगा कि इनका अंत भी हो जाए और हम यज्ञ भी कर पाए। गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी।
उत्तम, अति उत्तम। तो निर्गुण ब्रह्म साकार रूप में जन्म ले चुके हैं। मैं इसी क्षण जाकर अयोध्या नरेश राजा दशरथ से उनके ज्येष्ठ पुत्र राम और अनुज पुत्र लक्ष्मण को मांग लाता हूं। इससे हमारा कार्य भी सिद्ध हो जाएगा और मैं उनके दर्शन से कृतार्थ भी हो जाऊंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार करी मज्जन सरऊ जला गए भूप दरबार गए भूप दरबार। मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गयो ले विप्र समाजा करि दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठार नियानी चरण पखार की नयति पूजा मौसम आजु धन्य नहीं दूजा विविध भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। क्या कहा? विश्वामित्र जी पधारे हैं। ऋषिराज प्रणाम, ऋषिराज प्रणाम। आयुष्मान भव, कल्याण हो राजन। पधारिए ऋषिराज। नमो नारायण। नमो नारायण। विराजिए। अपना स्थान ग्रहण कीजिए ऋषिराज। करि दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठारे आनी चरण पखारि कीन यति पूजा मौसम आजु धन्य नहीं दूजा बताइए विविध ऋषिराज। भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। बताइए ऋषिराज, सेवा के लिए कोई आज्ञा बताइए। राजन, प्रथम तुम हमें क्षत्रिय का अर्थ बताओ। क्षत्रिय का अर्थ क्या होता है? क्या हुआ ऋषिराज? क्यों राजन, शास्त्रार्थ भूल गए नहीं या अपना ऋषिराज। धर्म छोड़ दिया? क्षत्रिय का अर्थ होता है जो सती से रक्षा करे, किंतु तुम तो राजमोह में फैले हो, ऐश्वर्य में अपना जीवन यापन कर रहे हो। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिराज? हो राज ऋषि या ब्रह्म ऋषि या ज्ञानी धुनी रमाए हो, तुम राजमद में फूले हो राजन, तुम माया में भरमाए हो। क्या घोर भयंकर रजनी है, क्या संत जनों पर बीती है। तुमको तो चिंता अपनी है, तुम जनता को बिसराए हो। नहीं ऋषिराज, दशरथ अपना कर्तव्य कदापि नहीं भूला है। ऋषिराज, न मन में करो चिंता, न दम ठंडे भरो स्वामी। खड़ा है दास चरणों में, तुम बस आज्ञा करो स्वामी। राजन, तुम तो जानते हो कि हम ऋषिजन तपोवन में वास किया करते हैं, पर्वत की कंदराओं में यज्ञ हवन किया करते हैं,
परंतु शुभाव और मारीच जैसे राक्षस वहां भी आ जाते हैं राजन। हमें घोर सताते हैं, हमारा यज्ञ हवन सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं राजन। शोक, महाशोक। राज्य में जब इस प्रकार अन्याय का व्यवहार है तो जीवन पर मेरे धिक्कार है, धिक्कार है। ऋषिराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आपके आन की रक्षा के लिए हर उचित कार्य करूंगा। उन राक्षसों को वध कर कर ही प्रण करूंगा। ऋषिराज, मेरा कर्तव्य है पहला ऋषि के मान की रक्षा, प्राण देकर भी करूंगा आपकी आन की रक्षा। धन्य हो राजन, धन्य हो। संसार को तुम्हारे जैसे प्रतापी राजाओं की आवश्यकता है, परंतु इस कार्य के लिए तुम्हारा होना आवश्यक नहीं। तुम केवल इतना करो कि अपने ज्येष्ठ पुत्र राम और अपने अनुज पुत्र लक्ष्मण को हमें सौंप दो। उनके द्वारा ही हमारा सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। क्या हुआ राजन? क्या राम लक्ष्मण को देने में कोई संकोच? बोलते क्यों नहीं राजन? क्या रघुकुल ने कर्तव्य पालन छोड़ दिया, या सूर्य वंश के सूर्य ने प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ लिया? महाराज, चुप क्यों हो राजन? बोलते क्यों नहीं? हम विनती करते जाते हैं, तुम टालते जाते हो। हम विनय कर रहे हैं, तुम सुन तक नहीं रहे हो। नहीं ऋषिराज, उन बालकों की अवस्था तो देखिए। उन बालकों की अवस्था को देखकर ही तो आज्ञा कीजिए ऋषिराज। हाँ, प्रतीत हुआ कि तुम निपट संसारी जैसी कायरता करते हो, जो मोह के चंगुल में फंसकर कर्तव्य पद से नीचे गिरते हो राजन। क्या तुम राम लक्ष्मण को अपना बालक मानते हो? क्या उन्हें साधारण मनुष्य जानते हो? राजन, निर्गुण ब्रह्म ने सगुण रूप धारण किया है दुष्टों के नाश के लिए। ऋषिराज, आपका यह हितकारी उपदेश ममता के मार्ग में विफल होता है ऋषिराज। ओहो, फिर वही बात। हम विनय कर रहे हैं, तुम टाल रहे हो। क्या इस प्रकार निभाते हो रघुकुल की नीति? बस बस हुआ राजन, अब सतयुग बीत चुका। संतों की रक्षा और धर्म रक्षा अब राजाओं का काम कहां? एक राजा शिवी थे जिन्होंने एक पक्ष की रक्षा के लिए स्वयं अपना मत तोड़ दिया था। एक राजा दिलीप हुए जिन्होंने दीन गौ की रक्षा के लिए, राजन, दीन गौ की रक्षा के लिए स्वयं को सिंह का आहार बनाया था। किंतु लगता है अब राजाओं में वो क्षत्रियता नहीं रही। चलते हैं राजन। ठहरिए ऋषराज, ठहरिए। राजन, ये समय मोह करने का नहीं है। जैसे जैसे ऋषराज कह रहे हैं वही कार्य करिए। जो आज्ञा वशिष्ठ। ऋषिराज, ममता के मार्ग में पड़कर मैं अपना धर्म भूल बैठा था। जैसा आप और गुरु वशिष्ठ कहते हैं मैं वही करता हूं। धर्म की रक्षा के लिए अपनी ममता को पीछे करता हूं। सुमंत जी, आप शीघ्र ही जाइए और राम और लक्ष्मण को दरबार में लेकर आइए। आइए ऋषिराज।
पधारिए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नास कह पावा। अति आदय दो तन बुलाए, हृदय ला